इस बीच लखनऊ में युवा उद्यमियों से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ संवाद कर रहे हैं। बड़ी संख्या में युवा उद्यमी इस कार्यक्रम में शामिल हुए हैं। आपको सीधे लिए चलते हैं। मजबूत किया। क्या जब कोई एक बार आता है तो उसको लगता है कि हाँ, मुझे अपना निवेश यूपी में करना चाहिए। बदले में उत्तर प्रदेश के अंदर नौजवानों को नौकरी भी मिली, रोजगार भी मिला, बड़े पैमाने पे लोग उससे जुड़ रहे हैं। अलग अलग सेक्टर में कार्य हुए, निवेश के सेक्टर में कार्य हुए, पुलिस की आधुनिकीकरण पर कार्य हुआ, इंफ्रास्ट्रक्चर पर कार्य हुआ। हमारे पास 57,000 ग्राम पंचायतें हैं। हर ग्राम पंचायत में हम लोगों ने 5 से 6 नए रोजगार का सृजन किया है और वो गांव के ही व्यक्ति को वहां नौकरी दी, कहीं बाहर के व्यक्ति को नहीं। गांव का जो योग्यतम व्यक्ति होगा उसको हमने कहा वहां गांव में काम करेगा। और हर प्रकार का कार्य, साफ सफाई के कार्य से लेकर के बैंकिंग तक के कार्य को, कंप्यूटर ऑपरेटर से लेकर के गांव के ट्यूबवेल ऑपरेटर तक, ये सारा कार्य गांव का ही व्यक्ति गांव के अंदर कर रहा है। तो लगभग 6 से 7 रोजगार का सृजन अकेले हर ग्राम पंचायत के अंदर, गांव के अंदर हो रहा है। गांव आज आत्मनिर्भर हो रही है। उत्तर प्रदेश देश के उन चुनिंदे राज्यों में है जिनके गांव में आबादी अभी भी काफी बड़ी आबादी रहती है। उत्तर प्रदेश में 65 से 70% आबादी अभी भी ग्रामीण क्षेत्र में निवास करती है। अर्बनाइजेशन हमारे यहां काफी देर से प्रारंभ हुआ। यद्यपि उत्तर प्रदेश के अंदर पहले देश के बड़े महानगर हुआ करते थे। कानपुर देश के 4 महानगरों में गिना जाता था। लखनऊ है, आगरा है, वाराणसी है, प्रयागराज है। लेकिन समय के अनुरूप उस प्रकार का माहौल न होने के नाते लगातार डिटोरेशन होता गया और एक समय ऐसा भी आया कि जब एक प्रकार की व्यवस्थाएं ठप सी हो गई थी। लेकिन आज ऐसा नहीं है। आज तो उत्तर प्रदेश के महानगर एक नई दूरी तय करने के लिए उतावले दिखाई दे रहे हैं। अर्बनाइजेशन तेजी के साथ बढ़ा है तो स्वाभाविक रूप से वहां सुविधाएं भी उसी तेजी के साथ बढ़ानी पड़ेंगी, उससे दुगनी स्पीड से बढ़ानी पड़ेगी। और इसके लिए अनेक कदम उठाए गए और उस कदम का परिणाम ही है। आप मुझे बताइए कि अगर हम लोगों ने प्रयागराज सिटी के अंदर आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं दिया होता तो क्या ये 15 करोड़ लोग 3 दिन के अंदर प्रयागराज में क्या उस लोड को, उस प्रेशर को बर्दाश्त कर पाता? कभी नहीं कर पाता। जब हम लोग कुंभ के क्षेत्रफल को बढ़ा रहे थे, महाकुंभ का जो क्षेत्र था वह पहले मात्र 1000 एकड़ क्षेत्रफल में होता था। 13 में 2000 हुआ। हमने उसको बढ़ा करके 10,000 एकड़ क्षेत्रफल में फैलाया। तो लोग कहते थे, उस समय लोग कहते थे कि ये सब क्यों किया। ये जो आरोप प्रत्यारोप करने वाले लोग हैं ना, ये लोग तब कहते थे इसकी आवश्यकता क्या है, ये पैसा अनावश्यक पानी की तरह बहाया जा रहा है। ऐसा क्यों सरकार कर रही है? हमने कुंभ के आयोजन में 7,500 करोड़ खर्च किए हैं, लेकिन ये 7,500 करोड़ वह है जो इंफ्रास्ट्रक्चर पर खर्च हुआ है। खासतौर पर प्रयागराज में 14 नए फ्लाईओवर बने, 6 अंडरपास बने, 200 से अधिक सड़कों के चौड़ीकरण का कार्य हुआ, नए कॉरिडोर बनाए गए, रेलवे स्टेशन का विस्तारीकरण हुआ, एयरपोर्ट के नए टर्मिनल का विस्तारीकरण वहां पे किया गया और भी अन्य नए घाट का निर्माण हुआ। इन सब पे ज्यादा खर्च हुआ। कुंभ मेले की व्यवस्था की दृष्टि से कुल 1500 करोड़ रुपए हमने रखे।